बाजार के सिरिलैक हर बच्चे को सूट नहीं करते, तो अगर आपको भी अपने बच्चे की हेल्थ की फिक्र है तो अब घर पर तैयार करें बच्चों का 100% कुदरती सिरिलैक। ये बेबी फूड घर के आम इंग्रेडिएंट से बनता है। जो भी इंग्रेडिएंट, जो भी वेजिटेबल या फिर फल आपके घर पर मौजूद हो तो ये इजीली उससे बन जाएगा। तो ना सिर्फ ये सस्ता है बल्कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी, ग्रोथ और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी एक बेहतरीन ग़िज़ा है। बनाने में बहुत ही सिंपल और आसान है, हर कोई इस रेसिपी को ईजिली बना सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि आपको मैं डिफरेंट एज ग्रुप के लिए वेरिएशंस भी बताऊंगी कि आपने इसे बच्चों को किस तरह देना है। तो चलिए फिर इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो एक नज़र हम इस रेसिपी के चीदा फ़वाइद पर भी डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये रेसिपी हम बच्चों के लिए तैयार करेंगे जिसमें दाल, मूंग, चावल, गाजर और आलू हमने शामिल किए हैं। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड और हेल्दी कम्बिनेशन है, तो इसीलिए हमने तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हमारे पास दाल मूंग है। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर दाल मूंग का यूज़ किया है। दाल मूंग में प्रोटीन वाफर मिकदार में पाई जाती है, खाने में ये इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, तो इसीलिए फ्रेंड्स गैस भी बहुत कम मिकदार में बनाती है। मुख्तलिफ किस्म के विटामिन और मिनरल्स से ये भरपूर होती है, तो इसीलिए फ्रेंड्स ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है, इसीलिए हमने इस रेसिपी में इसका लाजमी से यूज़ करना है। तो इसके साथ साथ हमने 1 कटोरी चावल लिए हैं। ये छोटे साइज़ की कटोरी है, आप अपने बच्चे की हेल्थ के हिसाब से इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चावल भी इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, ख़ास तौर पर बच्चों के डायरिया या फिर सेंसिटिव स्टमक के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। ये बच्चे के पेट को आराम देता है, हल्का होने की वजह से ये आसानी के साथ हज़म हो जाता है और इसके साथ साथ बच्चों के शुगर लेवल को मेंटेन रखने और हड्डियों की बेहतरीन नशोनुमा के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। तो इसके साथ साथ हमने दो वेजिटेबल का भी यहाँ पर यूज़ किया है, जिसमें मैंने आलू और गाजर का यूज़ किया है। गाजर में विटामिन ए वाफर मिकदार में पाया जाता है। ये स्किन के लिए और आँखों की सेहत के लिए एक बेहतरीन चीज़ है, ताज़ा खून बनाकर आयरन की कमी को दूर करती है। तो आलू भी फौरी एनर्जी पहुंचाता है। ये अंडरवेट जो बच्चे होते हैं उनके लिए बेहतरीन चीज़ है क्योंकि वज़न बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है, तो इसीलिए इन तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक बैलेंस्ड डाइट बन जाती है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले चावल को अच्छे से साफ़ करना है, इसके बाद हमने इसमें दाल ऐड करनी है और दाल भी चुन लेंगे कि इसके अंदर कोई पत्थर का टुकड़ा ना हो। अच्छे से इन तमाम चीज़ों को हमने साफ़ कर लेना है और साफ़ करने के बाद फ्रेंड्स इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को धोकर मैं एक साइड पर रख दूंगी ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएं। जब तक यहाँ पर मैंने एक पैन में तकरीबन 1.5 गिलास पानी लिया है। तो पानी में हमने यहाँ पर आलू और गाजर ऐड करने हैं क्योंकि आलू और गाजर को हमने अच्छे से बॉईल करना है। तो आलू को पहले मैंने छील लिया है और इसको मैं 4 पीसेस में डिवाइड कर दूंगी। छोटे साइज़ का आलू मैंने लिया है। एक गाजर ली है, गाजर को भी हमने अच्छे से छील कर धो लिया है। धोने के बाद इस तरह फ्रेंड्स आपने काट कर इसके अंदर ऐड कर देना है। तो ऊपर का जो सख्त पार्ट है वो बेशक हटा दें, उसको डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर हम इन्हें भी चढ़ा देंगे चूल्हे पर ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाएं। तो दूसरी तरफ मैंने चावल भी धो लिए हैं और इनको हल्का सा ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। अब ये हल्के से ड्राई हो चुके हैं। अगर इस तरह आपके पास टाइम ना हो इनको ड्राई करने के लिए तो आप किसी भी किचन टॉवल की मदद से इनको ड्राई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमने एक फ्राई पैन लेना है और फ्राई पैन में हमने यहाँ पर चावल और ये दाल डालकर इन्हें ड्राई रोस्ट करना है। तो ये ड्राई रोस्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि ये सुपर फूड बनाकर हम इन्हें स्टोर करने वाले हैं ताकि जब भी आपने बच्चों को खाना हो तो आपको फिर मुश्किल ना हो, आप फ़ौरन से निकालें और बच्चे के लिए तैयार कर लें। तो इसीलिए आपने चावल और दाल को घर पर तैयार करके रख लेना है। बस आपने सब्ज़ी या फिर फ्रूट जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसमें फ़ौरन से उन्हें बॉयल करके इसके अंदर मिलाना है और बच्चे को खिला देना है। तो अब यहाँ पर हम इसको बराबर हिलाते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हमें लगेंगे, इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करने से एक तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, दूसरा इसको ग्राइंड करेंगे तो उसके लिए भी आसानी रहेगी। तो जैसे जैसे हम दाल और चावल को भी ड्राई रोस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी गाजर और आलू भी अच्छे से बॉयल हो गए हैं, तो उसकी भी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब दूसरी तरफ चावल और दाल को भी हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो अब इन्हें भी मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसी तरह काउंटर पर छोड़ दिया था क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडे होंगे मज़ीद क्रिस्पी हो जाएंगे, तो इस तरह इनको ग्राइंड करना आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर जग लिया है और जग के अंदर मैं ये तमाम दाल और चावल डाल दूँगी और इसका फ़ाइन पाउडर हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ हमने ये पाउडर तैयार कर लिया है। अब ये जो सिरिलैक हमने चावल और दाल का तैयार कर लिया है ये एक बेहतरीन चीज़ है। इसको आप तकरीबन 1 माह के लिए इस तरह बनाकर स्टोर कर सकते हैं। अगर इस तरह
का बरसात का मौसम हो, जैसा कि आजकल बरसात का यानी कि बारिशों का मौसम चल रहा है, तो उसमें फिर आप थोड़ी मिकदार में बनाएं जो साथ के साथ यूज़ होता रहे। तो ये साथ ही यहाँ पर गाजर और आलू भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर हमने गाजर और आलू इस पानी में से निकालने हैं और इसी ब्लेंडर जग में हम इसे ऐड करेंगे और इसके साथ ही फ्रेंड्स हम थोड़ा सा पानी भी यही वाला ऐड कर देंगे ताकि इसकी प्यूरी बन सके। तो इस तरह इसको ग्राइंड करने में आसानी रहेगी और आसानी के साथ इसकी प्यूरी हम तैयार कर लेंगे। अब ये जो बाकी का बचा हुआ पानी है, इसमें ये जो सेरेलैक हमने तैयार किया है दाल और चावल का, तो तकरीबन 2 चम्मच मैं इसमें ये ऐड करूँगी और अच्छे से इसको हम पका लेंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। तो इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं इस तरह गर्म पानी में डालकर आप पकाएंगे। जैसे जैसे इसको हीट पहुँचेगी तो ये गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये पका हुआ है। तो इसीलिए इसके साथ ही हमने ये जो प्यूरी रेडी की है गाजर और आलू की, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन चीज़ है। ये एक बैलेंस्ड डाइट बन जाती है बच्चे के लिए, जिसमें प्रोटीन भी है, इसमें कार्ब्स और विटामिन भी हैं। तो ये सब मिलकर बच्चे को एक हेल्दी फूड देते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स आपने इस रेसिपी को लाजमी से अपने बच्चे को खिलाना है। इंशाल्लाह बच्चे की ग्रोथ और वेट गेन में ये अहम किरदार अदा करेगी। इसके साथ साथ बच्चे का इससे पेट खराब नहीं होता, ये आसानी के साथ हजम हो जाती है और सबसे बढ़कर ये कि ये घर का खालिस खाना बन जाता है। इसमें ना कोई प्रिजर्वेटिव है और ना ही कोई केमिकल है। तो इसीलिए फ्रेंड्स आपने इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करना है। ये मैं बार बार आपको इसकी सजेशन दूंगी कि आपने घर का हेल्दी खाना अपने बच्चों को खिलाना है। अगर शुरू से हम घर के हेल्दी खाने पर बच्चों को लगाएंगे तो इंशाल्लाह बच्चे हमारे हेल्दी रहेंगे और उनके दिमाग की बेहतरीन नशोनुमा होती रहेगी। अब ये सेरेलैक जो बाकी का बचा हुआ था, इसको हमने डालकर एयर टाइट डिब्बे में स्टोर कर लेना है। तो दूसरी तरफ हमारी ये बड़ी ज़बरदस्त सी हेल्दी फूड रेडी हो चुकी है। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। इसमें चावल, दाल और ये तमाम वेजिटेबल अच्छे से मैश हो चुकी हैं, गल चुके हैं और एक बेहतरीन चीज़ ये तैयार हो चुकी है। तो इंशाल्लाह ये बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये बड़ी ही ज़बरदस्त सी चीज़ है और इसमें हमने कोई भी मसाला फ़िलहाल ऐड नहीं किया। अगर आप बड़े बच्चों के लिए तैयार कर रहे हों तो इसमें हल्का सा नमक और हल्की काली मिर्च आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये तकरीबन 6 से 8 माह के बच्चों के लिए ये तैयार किया है। तो इसको आपने प्यूरी की फॉर्म में तैयार करना है। अगर 8 से 1 साल के बच्चों के लिए आप तैयार कर रहे हों तो फिर उसमें आप इसको थोड़ा सा मज़ीद सख्त कर सकते हैं, यानी कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी हार्ड रख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये बच्चों का मील रेडी हो चुका है, जो बच्चे खाने में बहुत ही मज़े ले लेकर खाते हैं, क्योंकि ये एक मुकम्मल डाइट है और टेस्टी होने के साथ साथ हेल्थ से भी भरपूर है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ज़बरदस्त सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और ये माओं की परेशानी ख़त्म करने के लिए काफ़ी रहेगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे वीडियो को शेयर भी कर दें। तो फ्रेंड्स इसी तरह मैं आपके लिए हेल्थ से भरपूर वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मुझे कमेंट में आपने लाजमी से बताना है कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँ। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपके लिए बेहतरीन किस्म की वीडियो लेकर आऊँगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।